आपको लगता है कि इस लाइफ टाइम में ये हो पाएगा कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनेगी? क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम का एक विजन था 2020 तक, अभी हमें थोड़ा और टाइम लगेगा, बट हम दूसरी साइड देखते हैं कि यार हमारा जीडीपी पर कैपिटा $2500 है, चाइना का $10,000 है, या हमारे जो वुमेन पार्टिसिपेंट्स इन लेबर वन ऑफ द लोएस्ट है, हैप्पीनेस इंडेक्स में कम है, ग्रोथ हो रही है, बट क्या उस स्पीड से हो पा रही है कि हमारे लाइफ टाइम में हम वो डेवलप्ड कंट्री देख पाएंगे? जरूर देख पाएंगे। मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ भारत के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स हो रहे हैं करंट सरकार के द्वारा। चाहे आप स्टार्टअप का देखिए, जब एक देश को बदलना होता है उसका पॉलिसी और उसकी इंस्टीट्यूशंस को बदलना पड़ता है, उसके लिए समय लगता है। अगर आप पिछले 9 साल में देखें तो ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है हमारे देश की। पॉलिसीज़ बहुत सारी बदली हैं। पहले आप देखिए लोग चाहे आप जीएसटी ले लीजिए, चाहे आप डीमोनेटाइजेशन ले लीजिए, चाहे आप वाइपिंग ऑफ द कैश इकोनॉमी ले लीजिए, चाहे आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए हमारा, चाहे आप हमारे बैंकिंग ले लीजिए। हमने दुनिया में सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट्स ऐड किए हैं। तो अगर हम हिंदुस्तान को 2013 और 2023 में कंपेयर करें तो हमारी बहुत तरक्की हुई है। 2023 और 2033 में कंपेयर करेंगे तो और ज़्यादा तरक्की दिखेगी हमें। तो मुझे लगता है जब हमारे 100 साल होंगे आज़ादी के 2047 तक, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी होंगे, हमारी जीडीपी पर कैपिटा बहुत अच्छी होगी, हम एक ऐसा मुल्क होंगे जो ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो बिलो पॉवर्टी लाइन आबादी है उसको मिडिल क्लास इनकम में लेके आएंगे। और सबने देख लिया चाइना एक नॉन सस्टेनेबल मॉडल है। चाइना इज़ नॉट अ ट्रस्ट वर्दी नेशन, जिसकी वजह से एंड चाइना ने अपना सारा का सारा ध्यान लगाया मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग अकेले से आप कभी भी एक सस्टेनेबल देश नहीं बना सकते, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग के साथ ग्रीन हाउस एमिशंस आती हैं। इसीलिए चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर भी है। तो मुझे लगता है इंडिया की डायरेक्शन अच्छी है। हमारा जो नेट ज़ीरो का सपना है वो अच्छा है, हम सस्टेनेबिलिटी में अच्छा कर रहे हैं, हम रोड नेटवर्क में बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वंदे भारत की ये ट्रेन जो उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट वी आर इन द राइट डायरेक्शन। और जहाँ तक भारत की बात है, देखिए पूरे दुनिया में हम 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप नेशन है। ये अपने आप में एक फीट है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम और मैच्योर होगा, और कंपनीज लिस्ट होंगी, और कंपनीज में फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी प्रॉफिटेबिलिटी की। और आने वाले समय में बहुत सारी कंपनीज इंडिया से, जैसे पेटीएम ने पेपे बनाया सॉफ्ट बैंक के साथ जापान में, जो जापान का सबसे बड़ा मोबाइल पेमेंट्स इंटरफेस है। अच्छा, अभी आप देखिए पेपे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट इन जापान। ये पेटीएम ने बनाया। तो हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज अब ग्लोबली जाएंगी। हम अफ्रीका के मुल्कों में, यूरोप के मुल्कों में, ओयो का लोगों को पता नहीं है, ओयो का बहुत बड़ा रेवेन्यू चैनल यूरोप है। यूरोप के जो लेजर होम्स हैं वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ओयो होम्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो मुझे लगता है अब समय आएगा इंडियन स्टार्टअप्स इंडियन प्रोडक्ट्स को लेके जाके फॉरेन पार्टनरशिप्स के साथ या बिना पार्टनरशिप के बाकी मुल्कों में जाके हमारा नाम रोशन करेंगे। इंडियन स्टार्टअप्स मल्टीनेशनल्स बनेंगे। बिल्कुल।